हमारे स्कूल की बिल्डिंग ऐसी थी जैसे गवर्नमेंट ने कचरा जमा करके स्कूल बनवा दिए हो। दीवार पे हर जगह लिखा होता था राजवेट्स रानी, राजवेट्स रानी। अरे चूतियो, पढ़ने आते हो या शादी का लाइसेंस अब बारी आती है स्कूल असेंबली की। 40 डिग्री गर्मी में खड़े होके इतनी शक्ति हमें देना दाता बुलवाते थे हमसे। भाई पहले हमें थोड़ा पानी पिला दे, फिर आएगी ना शक्ति। और वो प्रिंसिपल टकला कहीं का, उस गधे को तो 1 घंटा लेक्चर देना होता था जैसे मोदी जी की मन की बात चल रही हो। हम बस सोचते रहते थे कि अबे उजड़े चमन, अटेंडेंस तो ऑलरेडी कंपलसरी है तो तू किसको इम्प्रेस कर रहा है बे टकले। तो अब बारी आती है हमारे क्लासरूम की। फैन तो ऐसे थे जैसे लकवा मार गया हो। एक तो फैन स्टार्ट नहीं होते थे और हुए तो ऐसे आवाज़ करता था जैसे इंजन चालू हुआ हो। और टीचर की चॉक बोर्ड पे घिसने की आवाज़ ऐसा लगता था कि कोई कान के साथ बलात्कार कर रहा हो। बेंच पे बैठ के फील होती थी कि अभी टूट के गांड के अंदर घुस जाएगी। और उनकी फिर भी चालू होती थी बक बक, बी साइलेंस बी साइलेंस। अबे बहन, हमें बैठना नहीं आ रहा है, तुझे समझ कैसा नहीं आ रहा है? तुम तो फैल के बैठ जाती थी चेयर पे। हाँ, अब बारी आती बाथरूम की। बाथरूम कम भूतिया खंडा लगता था वो। और लाइट तो ऐसा बंद चालू होती थी जैसे भूतों का अड्डा हो। सुसु करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी वो गटर जैसे बाथरूम के लिए। उस बाथरूम में कुंडी भी नहीं होती थी। फ्लश की तो बात छोड़ ही दो तुम लोग। और स्मेल ऐसे कि अंदर घुसते ही लगता था भाई अभी यही अंतिम संस्कार हो जाएगा हमारा, हम क्लासरूम में वापस नहीं जाएंगे, ऐसा लगता था हमें स्मेल आने के बाद। अब बारी आती है ब्रेक टाइम की। ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का और टीचर एक्सपेक्ट करते थे कि इस टाइम में हम हगे भी, मूते भी, खाए भी, क्रिकेट भी खेले और होमवर्क भी कर ले। 15 मिनट में इतना काम तो अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बन के भी नहीं किया था जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। अब बात करते हैं कैंटीन की। कैंटीन का समोसा ये बोल के तो रूह कांप जाती है। ऐसा समोसा ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। ऐसा था जैसे किसी ने समोसा नहीं काला खट्टा बना दिया हो, पर वो था तो समोसा ही। काश ना खा दिया होता मैंने। ऐसा लगता था कि समोसे के अंदर किसी ने पान खा के थूक दिया हो। और हरी चटनी बोल के हमें हरा गोबर देते थे, हरा गोबर। और कैंटीन वाले भैया बोलते थे कल फ्रेश आएगा, कल फ्रेश आएगा। अबे कल तू लाश भी बेच देगा और बोलेगा ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ट्रस्ट मी। तो हम क्या तेरे पे विश्वास रखें? अब हम चलते हैं सबसे बड़े घपलेबाजी पे, वो है स्कूल की फीस। स्कूल की फीस मतलब 1 नंबर की लूट। स्कूल की बिल्डिंग देख के लगता था अर्थक्वेक के बाद बनाई है। पर फीस कलेक्शन में ऐसा एटीट्यूड जैसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो। ऊपर से बोलते थे चाइल्ड इज लाइक अ फ्लावर। हाँ फ्लावर है, पर असेंबली के टाइम वो फ्लावर 10 बजे तक धूप में तंदूर वाली नान बन जाता है, तब नहीं आती फ्लावर की याद। हाँ, फैसिलिटीज़ कुत्तों जैसी, पर कलेक्शन में एटीट्यूड ऐसा जैसे अंबानी का स्कूल हो। 2 दिन लेट करो तो पैसा ऐसा वसूल करेंगे जैसे तुमने नीरव मोदी का लोन लिया हो। मतलब भाई स्कूल की औकात गोबर जैसी और एटीट्यूड ताज होटल जैसा। ऐसा क्यों? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और बताओ तुम्हारा सबसे बेस्ट 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 पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, जाते जाते वो लाल घंटी दबाना मत भूलना, हमें अच्छा लगेगा।